सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप स्टार्टर पैनल का कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इस स्टार्टर पैनल में ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। हमारा पंप सेट कितना करंट ले रहा है उसे जानने के लिए एम्पियर मीटर लगा होता है। सप्लाई वोल्टेज जानने के लिए वोल्ट मीटर लगाया होता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए सिंगल पोल एमसीबी लगाई होती है। पंप सेट को चालू बंद करने के लिए ऑन ऑफ बटन लगा होता है। इस पुश बटन को दबाने से वोल्ट मीटर ऑपरेट होता है और जब भी पंप सेट चालू करेंगे तो ये वाला इंडिकेटर ऑन होता है। ये वाला कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है। ये 2 पोल वाला कॉन्टैक्टर है जिसमें ऊपर इनपुट दिया जाता है फेज और न्यूट्रल और नीचे से आउटपुट निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, ए वाले जो दो टर्मिनल है वो अंदर के कोयल के होते हैं। A1 और A2 ये 2 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों, ये वाला कंपोनेंट है उसे टर्मिनल ब्लॉक कहते हैं जिसमें पावर सप्लाई के केबल और पंप के केबल को कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारे सारे कंपोनेंट है उसकी वायरिंग जो स्टार्टर पैनल में किस प्रकार से की जाती है वो हम फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो घर का सप्लाई होता है सिंगल फेज सप्लाई, उसके जो फेज और न्यूट्रल वायर है उसको इस टर्मिनल ब्लॉक है उसके पहले और दूसरे कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो सबमर्सिबल पंप है उसके केबल के जो 3 वायर होते हैं RYB यानी कि रनिंग वायर, स्टार्टिंग वायर और कॉमन वायर, उसको यहाँ तीसरे, चौथे और 5वें टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये लाल वायर है वो रनिंग वायर है और पीला वायर है वो स्टार्टिंग वायर है और जो ब्लू वायर है वो कॉमन वायर है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है उसका जो पहला टर्मिनल है जिसमें हमने फेस कनेक्ट किया उसमें एक वायर को कनेक्ट करके सीधा एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। अब एमसीबी के आउटपुट में हम एक वायर के टुकड़े को जोड़ के एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अब हमारा जो एम्पियर मीटर है उसके आउटपुट टर्मिनल में एक वायर को जोड़ के सीधा यहाँ पे कॉन्टैक्टर है उसके पहले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब हम न्यूट्रल वायर की वायरिंग करेंगे। टर्मिनल ब्लॉक के जो दूसरा कॉन्टैक्ट है उसमें एक वायर का टुकड़े को जोड़ के कॉन्टैक्टर के ऊपर दूसरे टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट में एक टर्मिनल में वायर का एक टुकड़े को जोड़ेंगे और सीधा टर्मिनल ब्लॉक के जो तीसरा कॉन्टैक्ट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, पंप का जो रनिंग वायर है उसमें हमने फेज वायर पहुंचा दिया है। अब उसके जो कॉमन वायर है उसमें न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे, इसलिए कॉन्टैक्टर के आउटपुट में वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे और सीधा कॉमन वायर में डाल देंगे यानी कि टर्मिनल ब्लॉक के लास्ट टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो पंप सेट है उसका जो स्टार्टिंग वायर है पीले कलर का उसमें कैपेसिटर की वायरिंग की जाती है। अब वो कैपेसिटर की वायरिंग किस प्रकार से होती है वो आगे देखते हैं। दोस्तों, ये वाला कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है और ये वाला जो बड़ा कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अब दोस्तों, दोनों कैपेसिटर के एक वायर को हम साथ में मिला के और ये जो टर्मिनल बॉक्स है उसके चौथे टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने कैपेसिटर के एक वायर को हमने इस टर्मिनल ब्लॉक्स में कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसमें उसका जो पहला सिरा है एक वायर है उसको हम कॉन्टैक्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे फेस के साथ। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रनिंग कैपेसिटर का जो इधर कनेक्ट किया है वायर वो कॉन्टैक्टर के आउटपुट में ही कनेक्ट करना है, एक खास ध्यान रखना है। कॉन्टैक्टर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट पंप को फेज वायर मिल जाएगा तो लोचा हो जाएगा। अब दोस्तों, हम ये जो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन है उसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी हम पंप सेट को स्टार्ट करेंगे तब इस स्टार्टिंग कैपेसिटर से पंप को धक्का मिलता है यानी कि पंप सेट स्टार्ट होता है। इसीलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है उसको ऑन बटन यानी कि स्टार्ट बटन में कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है उसको ऑन बटन के नीचे एक साइड कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो स्टार्ट बटन है वो NO पुश बटन होता है यानी कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो 2 कॉन्टैक्ट है आपस में मिलते हैं। दोस्तों, ये जो स्टार्ट बटन हमने यूज़ किया है वो 2 एलिमेंट प्रकार का है यानी कि 2 NO उसके अंदर लगे होते हैं। दोस्तों, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें से हम एक एलिमेंट का उपयोग इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए करेंगे और जो दूसरा एलिमेंट है उसका उपयोग हम कॉन्टैक्टर के होल्डिंग के लिए करेंगे। यानी कि हमारा जो स्टार्ट बटन को हम दबा के छोड़ देंगे तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहना चाहिए, उसकी वायरिंग हम आगे करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक सिरा है उसको हमने इस एलिमेंट में नीचे कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अब एम्पियर मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल उसमें एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे
और इस वाले एलिमेंट में हम ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो फेज वायर है वो कैपेसिटर से होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिल जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर का धक्का लगने से मोटर स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर को हमने पावर पहुंचा दिया तो उसके साथ ही ये जो कॉन्टेक्टर है उसकी कोयल को भी सप्लाई मिलना चाहिए, तभी हमारी मोटर स्टार्ट होती है। दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एमसीबी है उसके आउटपुट में एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट बटन है उसके ऊपर एक एलिमेंट में हम कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों एक वायर के टुकड़े को इसी एलिमेंट के नीचे कनेक्ट करेंगे और स्टॉप बटन के नीचे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों पंप को बंद करने के लिए स्टार्ट बटन के सीरीज में इस स्टॉप बटन को लगाया जाता है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप बटन है उसके आउटपुट में एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे और सीधा कॉन्टेक्टर के अंदर जो कोयल होती है उसका जो A1 टर्मिनल होता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो 2 टर्मिनल है उसमें से एक टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों कॉन्टेक्टर की कोयल को हमने फेस पहुंचा दिया है, अब न्यूट्रल की बारी है। न्यूट्रल के लिए कॉन्टेक्टर के इनपुट में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया ही है, तो उसमें एक वायर के टुकड़े को हम कनेक्ट करेंगे और नीचे कोयल के दूसरे सिरे पे हम लगा देंगे। दोस्तों स्टार्ट बटन को हम पुश करेंगे तो हमारा जो फेज वायर है उसके 2 रास्ते हो गए हैं। जो पहला रास्ता है वो स्टॉप बटन होकर सीधा कॉन्टेक्टर के कोयल में A1 टर्मिनल में मिलता है और दूसरा है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर से स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिलता है, यानी कि पंप के स्टार्टिंग वाइंडिंग में। दोस्तों स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और हमारा पंप स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों जब हम स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा। उसको चालू रखने के लिए उसको होल्ड में रखना होगा, तो अब उसकी वायरिंग करते हैं। दोस्तों स्टार्ट पुश बटन हम दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर की जो कोयल का A1 टर्मिनल है उधर फेज मिलेगा और कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जब हम स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे तो कॉन्टेक्टर के कोयल को सप्लाई भी नहीं मिलेगा और कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हमारे पंप सेट को चालू रखने के लिए कॉन्टेक्टर को होल्ड में रखना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्टर ऑन रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे और ऑन करेंगे तो कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में फेज सप्लाई मिलेगा, यानी कि कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तभी उसी समय हमको कॉन्टेक्टर से आउटपुट में फेज मिलेगा। उस फेज वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे एक वायर के टुकड़े को और सीधा स्टॉप बटन है उसके नीचे कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फेज है वो कॉन्टेक्टर की कोयल A1 टर्मिनल में मिलेगा और कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और जब हम स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमने जो लिंक लगाई है उसकी वजह से फेज वायर जो है वो कॉन्टेक्टर को मिलता ही रहेगा। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों वोल्ट मीटर की बारी है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन करने के लिए एम्पियर मीटर के जो आउटपुट में जो वायर कनेक्ट किया है उसके साथ एक छोटे से वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे और पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। पुश बटन के आउटपुट में एक टुकड़े को कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब फेस पहुंचा गया है। अब न्यूट्रल की बारी। न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सीधा कॉन्टेक्टर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल के साथ। जब भी पंप को स्टार्ट करेंगे तो ये वाला इंडिकेटर ऑन होता है, तो इसकी वायरिंग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके साथ न्यूट्रल कनेक्ट किया है उसके साथ एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। बाद में स्टॉप बटन के आउटपुट में एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट कर देंगे। अब जब भी हम पंप को स्टार्ट करेंगे तब फेज वायर है वो यहाँ से स्टॉप बटन से मिल जाएगा और न्यूट्रल वायर है वोल्ट मीटर से मिल जाएगा और इंडिकेटर चालू होगा। तो दोस्तों अब हमारा ये स्टार्टर पैनल का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।